जी दिल्ली दिल्ली हाँ, दिल्ली में जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ। और जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सबकी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, यही किया जा सकता है। और तो लास्ट में देखो, जो इंसान चला जाता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है ना। आप दुख प्रकट कर सकते हो और सिर्फ ये दुआ कर सकते हो कि भाई ऐसा किसी और के साथ ना हो। जहां तक कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, है ना, और उनमें से मैक्सिमम चीजें जो है वो गलत है। यस, कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका। जब तक एक ऑथेंटिक न्यूज हमारे पास नहीं हो, जब तक सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ना पता लगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत गलत होगा। जितना मुझे पता है, जितना मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सोशल मीडिया से मैं इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेता नहीं हूं, है ना। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जितने भी लोगों की डेथ हुई, उनकी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी छर्रे जो होते हैं ना, जो किसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, इंसान डेथ कैसे होती है, बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है उसमें से बहुत सारे नुकीले छर्रे निकलते हैं, जैसे जो गोली में से निकलते हैं ना, ऐसे किसी की भी बॉडी में नहीं मिले हैं। जितना मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, हो सकता है मतलब न्यूज़पेपर ही अगर मान लो कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि बॉम्ब ब्लास्ट जैसी जो घटना है वो, उससे डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसा शायद नहीं है ना। दूसरी चीज, एक होता है आईडी ब्लास्ट, तो उसमें भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है, उनकी जो बॉडी है उस वो एक्चुअली क्या होता है, आईडी ब्लास्ट होता है ना, तो जो बॉडी होती है वो एकदम ब्लैक पड़ जाती है ना, ब्लैक पड़ जाती है। तो अभी तक मतलब ऐसा उनकी बॉडी में ऐसा था कि उनकी बॉडी ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई आईडी ब्लास्ट भी नहीं हुआ है। तो ये भी मुझे लगता है थोड़ा इसमें टाइम लगेगा एक्चुअली क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी रेड्स पड़ी और बहुत सारे लोग पकड़े गए। पुलिस अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी ऐसी गलत न्यूज या फिर भ्रामक न्यूज हो जो सोसाइटी के अंदर, जो देश के अंदर गलत तरीके का माहौल क्रिएट करती हो, ऐसी न्यूज कहीं पर भी हमें सर्कुलेट करने से, फॉरवर्ड करने से, शेयर करने से हमें बचना चाहिए। यस, कई बार हम लोग बहुत उत्तेजना में आके, है ना, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज कहां से मिलेगी आपको, है ना, वो न्यूज के लिए वेट करना पड़ता है ना। रातों रात ऐसा नहीं होता कि खटाक से पता लग गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। यस, तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि इंसान को वेट करें। यस, और ऐसा ना हो कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन हम लोग कहीं पर शेयर कर दें, और साथ साथ, क्योंकि उससे ना नुकसान और ज्यादा होने वाला है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना, उससे और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो शेयर, जब तक आपके पास ऐसी कोई फिक्स इंफॉर्मेशन ना हो कि हाँ ऐसा ही हुआ, तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचे, मैं आपको ये कहूंगा, है ना। कोई भी गलत कमेंट कहीं पर भी सोशल मीडिया में किसी के बारे में लिखना बहुत गलत चीज है, जब तक कि आपके पास एक ऑथेंटिक न्यूज नहीं है ना। हाँ, मेरे हिसाब से। और एक जो पढ़ा लिखा इंसान, एक जिम्मेदार इंसान होता है, उससे एक्सपेक्टेशन यही तो होती है ना। एक जो कम पढ़ा लिखा इंसान है, जिसके दिमाग में जहर भरा है किसी चीज को लेके, तो वो क्या करेगा ना, कुछ भी चीज उसके सामने आएगी, उसको खटाक से उसको फॉरवर्ड कर देगा, ये देखो ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो समझदार इंसान होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, वो ऐसी किसी भी चीज को बिना ऑथेंटिसिटी के शेयर करने से बचता है। और आप, इस देश की आने वाली पीढ़ी है, आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां से गलत और सही की पहचान करना सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो इन सारी चीजों से आप लोग बचे, मैं ये कहूंगा। और हमें भरोसा है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कि ऐसा कुछ भी अगर कोई ऐसा यहां हार्म करने की कोशिश करेगा, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस इतनी कैपेबल है कि उन लोगों को रोक सकती है ना। तो उन लोगों पर विश्वास बनाए रखें, कहने का मतलब ये। ठीक है।